हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज के वीडियो यूआईआईसी असिस्टेंट यानी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस असिस्टेंट के रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग है। सबसे पहले डाउट आपका क्लियर कर देता हूँ, क्या ये सरकारी कंपनी है, क्या ये सरकारी जॉब है? तो ये 100% सरकारी कंपनी है और 100% ये सरकारी नौकरी है। इसके अंदर कोई निकालने वाला सिस्टम नहीं है, कोई टेम्पररी, कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नहीं है। ये पूरा 100% असिस्टेंट की नौकरी है आपकी। जैसे LIC असिस्टेंट होता है वैसा ही आपका ये यूआईआईसी असिस्टेंट है। उसी लेवल की, उसी सैलरी की, सेम प्रमोशन वाली ये नौकरी है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि सिंगल एग्जामिनेशन है और आपका पैटर्न के अंदर भी चेंज है। पहले प्रीलिम्स और मेंस हुआ करता था, इस बार से पैटर्न चेंज है आपका। सिर्फ और सिर्फ सिंगल एग्जामिनेशन है। आप उसको प्रीलिम्स बोल लो, मेंस बोल लो, कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन एक ही एग्जामिनेशन है आपका। तो आइए पूरे डिटेल में डिस्कशन करते हैं क्या चेंजेस आए हैं 2017 के बाद। इस बार आया है आपका रिक्रूटमेंट, तो काफ़ी समय बाद भी आया हुआ है। बहुत कुछ है डिस्कशन करने के लिए। हम लोग चलते हैं नोटिफिकेशन के अंदर और सब कुछ डिटेल में देखते हैं। तो इन सारे पॉइंट्स के ऊपर हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले डेट्स को देख लेते हैं। डेट की बात करें तो 16 दिसंबर से आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। कब तक? 6 जनवरी 2024 तक। और इसका जो एग्जामिनेशन है उससे 10 दिन पहले इसका एडमिट कार्ड आ जाएगा। एग्जामिनेशन की डेट के बारे में फ़िलहाल कुछ भी नहीं कहा गया है। अप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। सारे के सारे एप्लीकेंट यानी SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड को हम लोग छोड़ दें और यूआईआईसी के परमानेंट एम्प्लॉय को छोड़ दें तो सबके लिए 1000 प्लस GST यहाँ पे फीस लगेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। और SC ST आपका फिजिकली हैंडीकैप्ड और परमानेंट एम्प्लॉय जो होंगे यूआईआईसी के, उनके लिए 250 रुपये प्लस GST आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है। तो बहुत ही ज़्यादा फीस है। यहाँ पर आप चीज़ें अच्छे से समझिएगा, फॉर्म समझ में आएगा। पैसे की कमी होगी तो फॉर्म समझ में आएगा तभी भरिएगा। पैसे की कमी नहीं है तो बिल्कुल भर सकते हो। बहुत ही अच्छी नौकरी है। और ये नौकरी ऐसी है कि 2017 में जाकर के अब हुई है, 2017 के बाद से। तो इसके मॉक टेस्ट भी अवेलेबल नहीं है। और आप लोग ज़रूर सोच रहे होगे सर इसके मॉक टेस्ट कहाँ से दें, बिना मॉक टेस्ट के तैयारी हो भी नहीं पाती है। तो यहाँ पर जो मुझे सर्च करने पे इंटरनेट पे मिला कि टेक्स्ट बुक के पास यहाँ पर मॉक टेस्ट अवेलेबल है। 16 सेक्शनल और 10 फुल लेंथ टेस्ट अवेलेबल है यूआईआईसी के। और आप एक बार जानते हो टेक्स्ट बुक पास परचेस कर लेते हो तो सब कुछ इसके अंदर कवर होता है। देख रहे हो, बैंकिंग का भी सब कुछ एक आपने परचेस किया, सारा का सारा देश में जितनी सरकारी नौकरी होती है सब के सब कवर हो जाते हैं टेक्स्ट बुक पास के अंदर। ठीक है। और बिना मॉक टेस्ट के आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करोगे ना तो आप सारे स्टूडेंट से वैसे भी पीछे हो, क्योंकि आप अगर मॉक टेस्ट नहीं दोगे आपको एनालिसिस नहीं पता चलेगा, आपकी क्या रैंकिंग है पता नहीं चलेगी। और ये सब कुछ टेक्स्ट बुक में पता चलता है। ठीक है। और आपको कहाँ इंप्रूवमेंट करना है, आपकी स्पीड कितनी है, क्या आपको और स्पीड इंक्रीज करनी है, क्या आपको नॉलेज पे काम करना है, इस सब कुछ आपको मॉक टेस्ट देकर के ही पता चलता है। तो बहुत ही ज़रूरी है आपको मॉक टेस्ट देना, जैसे कि आपके सामने मैंने एग्जांपल दिया हुआ है। और आपको टेक्स्ट बुक पास के बारे में बताता हूँ। टेक्स्ट बुक पास एक ऐसा पास है जिसको आप एक बार परचेस कर लेते हो तो देश में जितनी भी सरकारी नौकरियाँ है, ऑलमोस्ट सारी सरकारी नौकरी की तैयारी आप कर सकते हो। कितनी? तो 700 से ज़्यादा एग्जामिनेशन कवर होते हैं टेक्स्ट बुक पास के अंदर। और इसके अंदर 20 लाख से ज़्यादा बच्चे पहले से ही एक्टिव यूजर्स हैं टेक्स्ट बुक पास में। 17,000 से ज़्यादा पिछले साल के पेपर्स आप एज अ मॉक टेस्ट यहाँ पे दे सकते हो। 12 से ज़्यादा भाषाओं में अवेलेबल है। टेस्ट आप अटेम्प्ट यहाँ पे कितने हुए आप लोग देख सकते हो खुद ही। 70,000 से ज़्यादा आपके यहाँ पे मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। ये सब कुछ आपको एक पास में मिलेगा। कूपन कोड आपके सामने दिख ही रहा है, एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट के लिए। और अभी फ़िलहाल सेल चल रहा है, क्रिसमस सेल, और 25 तारीख से चल रहा है। आज 27 तारीख है, कल 28 तारीख है। 2 दिन आपके पास मौका है टेक्स्ट बुक पास को इतने सस्ते में परचेस करने का। 224 रुपये में आप ईयरली पास पूरे 1 साल के लिए, और टेक्स्ट बुक पास प्रो भी आप परचेस कर सकते हो मात्र 314 रुपये में। और आप निखिल कूपन कोड यूज़ करते हो तो आपको और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलने वाला है 10%। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ये ऑफर बिल्कुल हाथ से ना जाने दें। और टेक्स्ट बुक पास प्रो के अंदर आपका क्या होता है कि एक्स्ट्रा आपको पिछले साल के पेपर्स मिल जाते हैं, अनलिमिटेड रीअटेम्प्ट्स भी मिलते हैं। तो ये बहुत कुछ मिलता है। टेक्स्ट बुक पास प्रो ले लेना। ऐसे बच्चे जो कि बहुत मॉक टेस्ट पे फोकस्ड होते हैं, होना भी चाहिए, और होते हैं तो प्रो डेफिनेटली परचेस कर सकते हैं। पोस्ट की डिटेल पे हम लोग आ जाते हैं। अब पोस्ट की बात करें तो देखिए टोटल 300 वैकेंसीज यहाँ पे आई हुई है। 159 आपकी अनरिजर्व्ड है। SC ST OBC और EWS की आप लोग देख सकते हो। टोटल आपकी वैकेंसी आपके सामने
सामने है। लेकिन जो ये नौकरी है ये आपकी राज्यों के हिसाब से है, स्टेट वाइज वैकेंसी होती है, स्टेट वाइज ही आपको अप्लाई करना है और आप स्टेट वाइज ही नौकरी पा सकते हो और आप किसी एक ही स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हो, मल्टीपल स्टेट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो ये आपके सामने है स्टेट वाइज वैकेंसी। आप यहाँ पे अच्छे से देखो, यहाँ पे हर एक स्टेट के अंदर कोई बहुत ज़्यादा वैकेंसीज देखने को नहीं मिलेगी। आंध्र प्रदेश के अंदर आप देखो तो 8 वैकेंसी आपको मिलेगी, यहाँ पे आप देख सकते हो। वैसे ही आप नीचे चलते रहो तो कर्नाटका के अंदर काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी आई हुई है, 32। आपके केरला के अंदर भी 30 वैकेंसी आई हुई है, महाराष्ट्र में 23 वैकेंसी आई हुई है। और ये 3 जो मैंने आपको बताया ना अभी, ये तीनों वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेट में से एक हैं जहाँ के बच्चों को ये फॉर्म भरना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इतनी ज़्यादा वैकेंसीज आई हुई हैं। और आपका तमिलनाडु भी इसके अंदर इंक्लूड कर दो आप, जिसके अंदर 78 आपके टोटल वैकेंसीज आई हुई हैं। आप समझ रहे हो कितनी ज़्यादा वैकेंसी है तमिलनाडु के अंदर, साउथ के अंदर स्पेशली काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज आई हुई हैं। और आपके राजस्थान के अंदर 21 वैकेंसी आई हुई है। नॉर्थ इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा लगभग आपकी राजस्थान के अंदर ही वैकेंसी आई हुई है। थोड़ा सा नॉर्थ इंडियन के लिए दुखद है कि आपका देख सकते हो उत्तर प्रदेश के अंदर ज़्यादा वैकेंसी होनी चाहिए थी, बट 8 ही है, उत्तराखंड के अंदर 9 है। बट स्टिल मैं आपको बताता हूँ कॉम्पिटिशन यहाँ पे बहुत कम होता है, क्योंकि आप देखो तो 2017 के बाद अब हो रहा है, किसी को पैटर्न के बारे में पता नहीं है, किसी को सिलेबस के बारे में पता नहीं है। मैं आपको सब बताऊँगा अभी इस वीडियो में, और इसके फॉर्म के बारे में पता नहीं चलेगा, लोग चले जाएंगे और जो लोग देख रहे होंगे ना वही लोग बचेंगे। तो पैसे का टेंशन नहीं है ना, और बैंकिंग की तैयारी आपने या फिर LIC की तैयारी कभी भी की है तो ये फॉर्म डेफिनेटली हाथ से मत जाने देना, बहुत अच्छा फॉर्म है। पोस्ट की डिटेल हमने देख लिए हैं। अब हम लोग एक बार सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं, प्रमोशन के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी भी है। सैलरी के बारे में मोटा मोटी देख लीजिए, 37,000 रुपये आपकी पर मंथ सैलरी यहाँ पर मिलेगी। ये आपकी डेफिनेटली क्लर्क लेवल की पोस्ट है, PO लेवल की नहीं है, तो उसी हिसाब से आप सैलरी यहाँ पे एक्सपेक्ट करिएगा। और ये आपका पे बैंड है और 1305 रुपये का आपका एक इंक्रीमेंट लग करके ही मिलता है साथ में, ठीक है। तो ये आपका हो गया। इसके अलावा हम लोग का प्रमोशन जो है वो देख लेते हैं। असिस्टेंट की पोस्ट पे आप लोग भर्ती होगे। असिस्टेंट के पोस्ट के बाद आप 5 साल एज असिस्टेंट काम करते हो तो हाई ग्रेड असिस्टेंट हो जाते हो, HGA बोलते हैं। उसके 5 साल के बाद आप AAO हो जाते हो, यानी ऑफिसर हो जाओगे, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर आप बन जाओगे, यानी 10 साल के बाद। ऐसा भी हो सकता है कि आप 5 साल के बाद एक पेपर निकाल करके 5 साल के अंदर ही असिस्टेंट से डायरेक्ट AA बन जाओ, ठीक है। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो कि एक ऑफिसर लेवल की पोस्ट है, जिसकी सैलरी भी 80-85 हज़ार रुपये होती है। तो उस हिसाब से आपकी सैलरी भी बहुत ज़्यादा होगी, आपका काम भी अच्छा खासा होगा, ठीक है। उसके बाद आपका AO के बाद आपका जैसे डेप्यूटी और मैनेजर लेवल पहुंचते हैं, सेम उसी टाइप का हायरार्की यहाँ पर भी है। सेम LIC के तरीके से ही है, कुछ भी आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। LIC की नौकरी बहुत बड़ी है इसके कंपैरिजन में, इसके अंदर पोस्टिंग भी कम है, ब्रांचेस छोटे हैं, काम भी कम है, वर्कलोड भी कम है, वो भी आपकी अच्छी बात है। और गंदी बात यह है कि इतनी ज़्यादा राज्यों में बटा हुआ नहीं है, थोड़ा सा लोग कम जानते हैं UIC के बारे में, LIC के बारे में सब जानते हैं। ये तो घाटे फ़ायदे हर चीज़ के होते ही हैं, तो यहाँ पर भी है। प्रमोशन आपने देख लिया, सैलरी भी देख लिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आ जाते हैं। एज की बात करें तो 21 साल से 30 साल तक के बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये पहले 28 हुआ करता था, अब 31 हो गया, सॉरी अब 30 हो गया है, तो ये बहुत अच्छी बात है, 2 साल आपका इन्होंने बढ़ा दिया है आप। लेकिन ये जो एज की कैलकुलेशन है आपकी 30 सितंबर 2023 से आपका कैलकुलेशन होगा, ठीक है। और जो आपके एज के रिलैक्सेशन और जो भी रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे मिलता है कैटेगरी वाइज SC ST OBC का, सब कुछ यहाँ पे आपको मिल रहा है, कोई भी इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इसके बाद हम आ जाते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर। तो कोई भी ग्रेजुएट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, सिंपल ग्रेजुएशन यहाँ पर चाहिए। आपने BA BTech BCom BSc MBBS CA कुछ भी किया, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। आपके 33% हो 93% हो, आप अप्लाई कर सकते हो। करस्पॉन्डेंस वाले बच्चे भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी एक्स्ट्रा यहाँ पे क्राइटेरिया नहीं है, हर एक बच्चा चाहे तो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। बिल्कुल भी आपको इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आपके क्या परसेंटेज थे, क्या थे। एक डाउट आएगा, फाइनल ईयर के बच्चे क्या अप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो आपकी डिग्री की रिक्वायरमेंट यहाँ पे 30 सितंबर कही गई है कि 30 सितंबर तक जिसके पास डिग्री आई होगी वही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। एक तीसरी रिक्वायरमेंट यहाँ पर और है, जो कि है लोकल लैंग्वेज का। आपको जिस भी राज्य से अप्लाई कर रहे होगे, वहाँ के जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, वहाँ के जो लोकल लैंग्वेज है, उसमें आपको पढ़ना, लिखना और बोलना, ये तीनों चीज़ें आने चाहिए, और ये इसका एग्ज़ाम लेंगे। आपने भले आपके पास डिग्री हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये लोग आपका अलग से एग्जामिनेशन लेंगे, रिटन एग्जामिनेशन के बाद, जिसमें आपका लिखना, पढ़ना और बोलना ये लोग चेक करेंगे, जो भी आपका लोकल लैंग्वेज होगा उसके अंदर। तो आपको ये एक ध्यान रखना है, आपको किसी भी राज्य से अप्लाई कर सकते हो, डोमिसाइल का कोई बात नहीं है। अगर आपको तमिल भाषा आती है तो आप तमिलनाडु से अप्लाई कर दो,
भले आप तमिलनाडु के रहने वाले ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तमिल भाषा आती है तो आप वहाँ से अप्लाई कर दो, पेपर दो जाकर के। पेपर एग्जामिनेशन सेंटर तो खैर पूरे देश में अवेलेबल है आपका, और आप वहाँ पर जाइए, पेपर दीजिए और वहीं पर नौकरी आपको मिलेगी। नौकरी बाहर नहीं मिलेगी, वहीं पर करनी पड़ेगी आपको नौकरी, और आपको लोकल लैंग्वेज में काम करना पड़ेगा, इसीलिए वहाँ पे लोकल लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है। तो ये 3 रिक्वायरमेंट है एजुकेशन के अंदर जो आपको अच्छे से समझ में आ गया। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को भी लाइक कर दें, कोई फ़ायदा मिल रहा होगा तो। एग्जामिनेशन पैटर्न के ऊपर आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे टोटल 2 ही प्रोसेस है एग्जामिनेशन पैटर्न में, एक आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है, एक आपका लैंग्वेज टेस्ट है, जो उसके बारे में मैंने आपको अभी बताया। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। लैंग्वेज टेस्ट बस नाम का है, बस आपको पास करना है, कोई मेरिट में नहीं बनने वाला। ये मेरिट सिर्फ और सिर्फ इसी सिंगल एग्जामिनेशन से आपका बनेगा, एक जो आपका एग्जामिनेशन हो रहा है। पैटर्न देख लेते हैं। तो देखिए ये ओल्ड पैटर्न है, ये पुराना पैटर्न है। यूआईआईसी का पहला जो पैटर्न था, प्रीलिम्स और मेंस 2 एग्जामिनेशन होते थे। ये पहले आपको पेपर देना पड़ता था प्रीलिम्स का, उसके बाद आपको देना पड़ता था मेंस का, और सेक्शनल कट ऑफ भी हुआ करता था। प्रीलिम्स के अंदर इन तीनों के अंदर ही सेक्शनल कट ऑफ था, और मेंस के अंदर भी इन 5 के अंदर आपका सेक्शनल कट ऑफ हुआ करता था। इस बार के नोटिफिकेशन में बताया नहीं गया है कि ये सेक्शनल कट ऑफ है कि नहीं, लेकिन आपका सेक्शनल कट ऑफ होगा ही होगा, ये आप लेके चलिए। इंश्योरेंस वालों के अंदर सेक्शनल कट ऑफ होता है, ठीक है। तो ये आपका समझ में है आपको कि ये आपका पैटर्न पहले का था प्रीलिम्स में, जो कि नहीं है। अब क्या पैटर्न है, बस ये पैटर्न है। आपको 250 था ना मार्क्स यहाँ पे, और 200 क्वेश्चन थे। जो मेंस वाला दिख रहा है सेम उसी टाइप का यहाँ पर देखने को मिलेगा। और आपका एलआईसी के अंदर बताऊँ तो एलआईसी के अंदर एक आपका यहाँ पे हिंदी का पेपर होता है, जो कि यहाँ पर आपको नहीं है। एलआईसी असिस्टेंट के अंदर हिंदी का पेपर होता है, यहाँ पर नहीं है वो, या फिर आपके लोकल लैंग्वेज का होता है, और यहाँ पर अलग से लोकल लैंग्वेज का ले रहा है ना, इसलिए यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। तो देख लीजिए यहाँ पे रीजनिंग का पेपर है आपका, 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स। उसके बाद इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस। याद रखिएगा यहाँ पे फाइनेंशियल अवेयरनेस लिखा गया है, इसका मतलब फाइनेंस से रिलेटेड स्पेसिफिक जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं एलआईसी के अंदर और आपके बैंक क्लर्क के अंदर, वो यहाँ पर थोड़े से कम देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपका कंप्यूटर का है, कंप्यूटर का अलग से दिया गया है, मोस्टली रीजनिंग के साथ ही मिला दिया जाता है, पर यहाँ पे अलग से दिया गया है। और इन सभी टॉपिक्स के अंदर 40-40 क्वेश्चन है और 50-50 मार्क्स का है। तो 200 क्वेश्चन है आपका, 250 मार्क्स का है। सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे टोटल यहाँ पे मिलेंगे, यानी 120 मिनट। आपका पेपर बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में होगा। बस जो आपका इंग्लिश का पेपर है वो आपको इंग्लिश में देना है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। सेक्शनल कट ऑफ इसके अंदर लिखा कहीं नहीं है, लेकिन होगा ज़रूर, ठीक है। सेक्शनल कट ऑफ आप लेके चलिए कि होगा। तो ये आपने देख लिया एग्जामिनेशन पैटर्न। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, जो कि है रीजनल लैंग्वेज टेस्ट। पैटर्न में जो आपका देखा, एग्जाम आप दोगे, पास करोगे तो आपको कॉल लेटर आएगा, आपको रीजनल लैंग्वेज टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। वहाँ पे जो भी है, हो सकता है ओरल ले ले, थोड़ा सा लिखवा कर देख ले, कोई खासा बहुत इसके अंदर नहीं होने वाला प्रोसेस। बस आपको पास करना है, क्वालिफाई करना है। बस इनको समझ में आना चाहिए कि आपको लोकल लैंग्वेज में लिखना, पढ़ना, बोलना आना चाहिए, बस। इसके अंदर कोई बड़ा खास रूल नहीं है। इसके बाद जब ये आपका ओके हो जाएगा, ओके होते ही आप घर चले जाना। उसके बाद मेरिट लिस्ट का वेट करना है। मेरिट लिस्ट आपकी सिर्फ और सिर्फ इस एग्जाम पे बनेगी, जो इसको पास कर जाएगा वो आपका हो जाएगा। और आपने देखा ये पैटर्न चेंज हो गया है, तो इसलिए मैं टेक्स्ट बुक पास आपको रिकमेंड किया था स्टार्टिंग में, क्योंकि नए पैटर्न से नया मॉक टेस्ट वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो बुक के बारे में बात करें तो देखिए यहाँ पे किताब, कोई भी सिंगल किताब जो अमेजन पे देखा, मैंने फ्लिपकार्ट पे देखा, कोई भी किताब अच्छी नहीं है। बिल्कुल सिंगल किताब कोई भी परचेज मत करना, पहले स्ट्रिक्टली नो हो चुका है। दूसरी बात, आपके पास अगर ये किताब है, एलआईसी एडीओ की किताब है, या फिर एलआईसी असिस्टेंट की किताब है जो मैंने रिकमेंड की थी, या फिर एसबीआई क्लर्क की, एसबीआई पीओ की, आईबीपीएस क्लर्क की, आईबीपीएस पीओ की, कोई भी बैंकिंग की या कोई भी इंश्योरेंस की आपकी सिंगल किताब जो मेरी रिकमेंड की हुई, कोई भी आपके पास किताब है, तो उससे यहाँ पर तैयारी हो सकती है। पैटर्न एग्जैक्टली मैच करता है, सिलेबस भी एग्जैक्टली मैच करता है, ये बहुत अच्छी बात है यहाँ पे। इसके बाद ये किताब है जो आपको थोड़ी सी पढ़नी पड़ेगी। इसके अंदर फाइनेंशियल इंश्योरेंस अवेयरनेस विथ करंट अफेयर्स दिया गया है। ये एक अच्छी किताब है, मैं इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सारे इंश्योरेंस कंपनियां और सारे बैंकिंग सेक्टर के जितनी भी नौकरियां होती हैं, उन सब के अंदर ये किताब बहुत ही फायदेमंद है, तो ये आप जरूर परचेस कर सकते हो। और यहाँ पर कोई अलग से अगर आपके पास, अच्छा अगर आपको परचेस करने का मन है तो मत करना, यहाँ पे कोई भी किताब परचेस मत करना। करना होगा तो एलआईसी असिस्टेंट या फिर एओ का किताब परचेस कर लेना, वो आपको ज़्यादा फायदेमंद होगा। यहाँ पे यूआईसी के लिए अलग से किताब परचेस मत करना आप लोग, ठीक है। अच्छी किताब है भी नहीं, सिंगल किताब यहाँ पे मैं रिकमेंड कर देता हूँ आपको। तो देखिए, आप इंश्योरेंस कंपनी का ये पेपर दे तो रहे हो, लेकिन आपका एसएससी रेलवे में रुझान ज़्यादा है, तो ये शॉर्टकट इन रीजनिंग वाला किताब आप परचेस करना। लेकिन आप बैंकिंग सेक्टर के बच्चे हो तो आंख बंद करके वर्बल नॉन वर्बल परचेस कर लेना, दोनों अच्छी किताबें हैं, ठीक है।
उसके बाद आपका क्वांट पार्ट के लिए फास्ट ट्रैक अर्थमेटिक यहाँ पे काम थोड़ा बहुत कर देगा एसएससी वाले बच्चों के लिए। लेकिन एसेंशियल क्वांट करके किताब आती है, उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो किताब आप परचेस कर सकते हो। किस बच्चे के लिए? जो कि बैंकिंग सेक्टर की तरफ रुझान है, बैंकिंग सेक्टर की तरफ ज़्यादा घुसना चाहता है। वो खैर हर सेक्टर के लिए आपका एसेंशियल क्वांट बहुत अच्छी किताब है ये, लेकिन थोड़ी अलग ही है, चार्मिंग किताब है एकदम। एसएससी वाले रेलवे वालों के लिए तो बेस्ट किताब है और यहाँ पर भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है। इंग्लिश के लिए आपके एसेंशियल इंग्लिश और ऑब्जेक्टिव आपकी ये एसपी बख्शी की किताब है, दोनों में से आप कोई परचेस कर सकते हो। जो सस्ती होगी परचेस कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा। ये वाला मैंने आपको बता ही गया था। बैंकिंग क्रॉनिकल्स मैगजीन आती है, इसको बहुत ज़्यादा डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ये किताब पढ़ ली है तो बैंकिंग क्रॉनिकल्स ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये किताब आपकी मेन है। लेकिन आपको भाई पैसे नहीं है तो बैंकिंग क्रॉनिकल्स 30-35 रुपये की आपको बगल में मिल जाएगी आपके दुकान में, वहाँ से आप परचेस कर लेना। ठीक है। सिलेबस पर जाते हैं। सिलेबस आपके सामने है, स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे लिंक डिस्क्रिप्शन में है मेरे टेलीग्राम ग्रुप का। टेलीग्राम पे आप जाओगे तो ये सारा का सारा पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। जो भी वीडियो बनाता हूँ ना, सबके पीडीएफ वहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाते हैं। तो ये आपके सामने सिलेबस आप देख सकते हो, एग्जैक्टली आपका LIC असिस्टेंट के जैसा यहाँ पर, और आपका SBI फिर IPS क्लर्क से भी काफ़ी ज़्यादा सिमिलर आप देख सकते हो। हर एक चीज़, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, एरर स्पॉटिंग, हर एक चीज़ उसी हिसाब से यहाँ पे दिया गया है। कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। थोड़ा सा यहीं पे कॉम्प्लिकेशन है, क्योंकि कट ऑफ पहले पैटर्न चेंज है तो कट ऑफ कैसे डिसाइड करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। जो हमारा सेक्शनल कट ऑफ है वो हम लोग डिसाइड करेंगे मेंस के हिसाब से, क्योंकि मेंस का यहाँ पे पैटर्न आपका थोड़ा सा सिमिलर आता है। तो ये आपका अनरिजर्व्ड के हिसाब से आप देख सकते हो, रीजनिंग का, आपका इंग्लिश का, जनरल अवेयरनेस का, ऐसा यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा, आपके सामने है। तो सेक्शन वाइज आपको कट ऑफ समझ में आ रहा होगा, इसी के आसपास आप लेके चलिएगा। हालांकि 2017 में आपके पोस्ट काफ़ी ज़्यादा आए थे, 600 के आसपास आए थे, इस बार कम है, बट स्टिल आपकी ये जो कट ऑफ है इतना ही रहने वाला है। बच्चों को ज़्यादा अवेयरनेस नहीं रहता इस नौकरी के बारे में, तो ये ऐसा ही रहता है। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग प्रीलिम्स के कट ऑफ के बारे में। तो ये 2017 के प्रीलिम्स का कट ऑफ है, आप लोग देख सकते हो 47 आपका है। आंध्र प्रदेश में देखिए 82 है। तो अलग अलग राज्यों के हिसाब से यहाँ पे आप कट ऑफ देख सकते हो कितना ज़्यादा वेरी कर रहा है। तो आपको अगर किसी ऐसे राज्य में होगा जो इसके यहाँ पे कट ऑफ कम दिख रहा होगा ना, जैसे अंडमान का होगा, आपको भाषा आती होगी वहाँ की, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और सीट्स भी आप देख ही रहे हो, स्पेशली तमिलनाडु का तो बहुत आपका कट ऑफ अच्छा जाने वाला है, बहुत कम कट ऑफ जाएगा। ठीक है। लेकिन ये कट ऑफ आपका नहीं जाएगा, ये तो प्रीलिम्स का कट ऑफ है आइडिया लगाने के लिए कि आपका परसेंटेज वाइज कि 50% 60% आपको स्कोर करना है। ठीक है। ये आपका नेक्स्ट पेज पे भी और भी राज्यों के कट ऑफ आपके यहाँ पर दिए गए हैं। तमिलनाडु के आप देख रहे हो ना 74, डेफिनेटली परसेंटेज वाइज इससे कम कट ऑफ आपका इस बार होने वाला है। कट ऑफ मेंस का देख लेते हैं, इससे आपको थोड़ा सा आइडिया बल्कि यहाँ पर लगेगा। तो यहाँ पर आप लोग देख लो, अनरिजर्व्ड के लिए ये वाला है 125, 163, 149, ये 250 में से है आपका। ये कट ऑफ देख रहे हो ना, ऐसा कट ऑफ जाएगा आपका, देख रहे हो, इस तरीके का कट ऑफ आपका जाने वाला है। मणिपुर में 111 आपका जाने वाला है, देख रहे हो। ये आपका कट ऑफ लेके चलिए कि ऐसा कट ऑफ जाएगा आपका, ना कि आपका प्रीलिम्स से कंपैरिजन करेगा। तो आप पिछले साल के मेंस से कंपैरिजन कर सकते हो इस साल के प्रीलिम्स का। ठीक है। तो ऐसा कट ऑफ आपका रहने वाला है, आपको आइडिया लग ही गया है, मैं दिखा चुका हूँ। कुछ आपके डाउट है जो क्लियर कर देता हूँ। क्या एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, एक ही पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है। क्या डिफरेंट स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, अगर भाषा आती हो तो। क्या फाइनल ईयर के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। आपके कुछ डाउट है, जनरली रहते ही हैं, तो मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। तो वीडियो को आप लोग प्लीज़ यार सब्सक्राइब आप चैनल को कर ही दिए होगे, वीडियो को लाइक करना। और इस वीडियो में मैंने जो भी चीज़ें बताई, आई होप आपको फ़ायदा तो मिला ही होगा। फ़ायदा मिला होगा तो ये सब कुछ आपको करना ही है चैनल के लिए। तो बस ये था आज के वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।